ये तो कब दिव्य ये नवखान का पता लगता है धूप में जा सकते हैं। हाँ चंद्रिता है अभी आज यार हुआ है और ऐसा था थोड़ा जो 10 देर लगानी है से मेन पंगा ग्रीस ने कमरे भी कोई नहीं छोड़ा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे मकान में कर गया गड़बड़ी इस कहीं फाड़ दी इसकी भी टाइल ऐसे वो फाड़ दी बस। नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने इस बरसात में भारी कहर बरपाया है। जोगिंद्रनगर व पद्म उपमंडल में भी कई गांव इस कहर का दंश झेल रहे हैं। कई मकान ध्वस्त हो गए, कई घर खाली करने पड़े हैं तथा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो मकान अभी आप देख रहे हैं यह नौली पंचायत के बदेड़ गलू गाँव के नेकराम ठाकुर जी का है। पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि मकान बिल्कुल सुरक्षित जगह पर बनाया गया है, लेकिन बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा मकान ही जर्जर हो गया है और मकान के साथ लगते सारे खेत भी धंस गए हैं। राजस्व विभाग से कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त नेकराम जी ने अपनी सारी जमा पूंजी इस मकान के निर्माण में लगा दी थी। इनके खेतों में ललाती फसलें व कई किस्म के फलदार पौधे इस बात के सूचक हैं कि इनकी पत्नी व परिजन कितने ज़्यादा मेहनती हैं। आसपास के गाँवों में कहीं भी इतनी बम्पर फसल नहीं होती है जितनी कि इनके खेतों में होती है, लेकिन इस बार की बरसात ने इस परिवार पर भी कहर बरपाया है। इनके घर के बहुत नीचे खेतों से पूरी ज़मीन धंस गई है, जिससे पूरा मकान एकाएक जर्जर हो गया है। इस मकान में रहना खतरे से खाली नहीं है, अतः इनको ये घर खाली करना पड़ा तथा पास ही गांव के एक मकान में शरण लेनी पड़ी है। बावजूद इसके घर का बहुत सा जरूरी सामान अभी भी यहीं पड़ा है। ये घर अब रहने लायक नहीं है। आसपास इनके ही खेत हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं मकान का निर्माण नहीं हो सकता है क्योंकि यह पूरी ज़मीन धंस रही है। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहा है। इनके घर से कुछ दूरी पर खाली पड़ी सरकारी ज़मीन को सरकार इन्हें मकान बनाने के लिए तुरंत आवंटित करे तथा नुकसान का जल्दी पूरा मुआवजा दे। मैं आपको सूचित कर दूं कि मेरी जिला परिषद वार्ड की बड़ी धार, ब, कुफरी, भडवाण, चुक्कू, नौली, ब्यूं, भ्राड़ू, कच्छ, लारग व बल आदि पंचायतों में इस बार भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं और हमारी किसान सभा की टीम में हर गांव हर प्रभावित के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नुकसान की सही सूची बनाकर उसे सरकार व प्रशासन तक पहुंचा सकें। पूरा वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उनके बारे में आप अपनी राय जरूर दें तथा नुकसान की हर खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखो अंदर लांडी बुक्के तो बांधे तो सारी सुइयां सारियां सारे ऊपर देखे गांधी के वैसे आपने यहाँ बार बार नहीं आना। इधर नहीं यहाँ से बस ये तो ये जो दिया सारे रूम का ड्रम भर ले चार है कुछ हो जाना कुछ ले मायो चार ड्रम भर ले 1 2 3 4 कण कर भर तब नहीं दूसरे घर को फिपार बेचारे आप तीन रुक जाया तो से बड़ी ये ना ये इनने दिते फिर ये भारी ये तो सीधा लास्ट कोना था ये भी नहीं छोड़ा है इधर। जैसा आप देख रहे हैं अभी हम नौली पंचायत के बदेड़ गलू गाँव में हैं और ये जो घर है ये घर नेकराम ठाकुर जी का है और ये पूरे का पूरा मकान जिसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। नौकरी के दौरान अपना सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगाई है। इस खेत में मेहनत करते उन्होंने अपनी पूंजी यहाँ पर लगाई है और अभी इस बरसात में पूरे का पूरा मकान जो है ये धंस गया। मकान से आगे की ज़मीन धंस गई, खेत धंस गए, जिस कारण से हर कमरे में चाहे वो निचली मंजिल है चाहे ऊपरी मंजिल है, बैक साइड में भी, फ्रंट में भी, आंगन में भी, बरामदे में भी, कमरों में भी और जो स्टोर है पीछे सब में दरारें आई हैं और ये मकान रहने लायक नहीं रह गया और इनको मकान खाली करना पड़ा है। किसी और के मकान में जो शरण लेना पड़ी है और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी जमा पूंजी जो है इस मकान के लिए लगाई है और अभी जो है इनके पास एक तरह से मकान तो है खड़ा भी, लेकिन इस मकान में रह नहीं सकते। हर समय इसमें खतरा है। अगर कभी कोई आता भी है कुछ सामान लेने के लिए तब भी यहाँ पर खतरा है, इंसानी जानों को खतरा है और इसलिए सरकार से ये अनुरोध रहेगा। इन्होंने एक पूरे का पूरा जो इसका डिटेल बना करके पटवारी से मौका करवा करके एसडीएम साहब से मिले हैं, तहसीलदार साहब से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा उन्होंने पूरा डिटेल और इनका ये कहना है कि बेशक हमारी ज़मीन ले लो, अपनी आप मलकियत जो ज़मीन है उसके बदले में हमारे को मकान बनाने के लिए ज़मीन दे दो पास में। और अगर इनको ज़मीन पास में नहीं मिलती है तो इनके पास ज़मीन तो है यहाँ पे सारी अपनी मलकियत, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मकान खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इस सारी ज़मीन के धंसने का जो है खतरा है कि कुछ धंस भी गई है, भविष्य में और धंस सकती है। तो हमारा ये निवेदन है ना केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ भी बंद हुए मुझे पता है। सरकार चाहे यहाँ पे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हमारा जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है
वन संरक्षण कानून 1980 है, उसके तहत सारी की सारी वन भूमि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो उस कानून में संशोधन करे और जो जमीन है उसको ट्रांसफर करे हिमाचल को, ताकि जो है लोगों को जमीन अलॉट की जा सके। और बहुत सारी जगह ऐसे, अनेकों जगह ऐसे जहां पर लोग बोलते हैं कि हमारी मलकियत भूमि ले लो लेकिन मकान बनाने के लिए जगह दे दो, लेकिन राज्य के पास जो वो साधन नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपदा होती है वो किसी पार्टी विशेष के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं होती है। आपदा आपदा है, कोई भी लोग हैं वो हमारे अपने हैं, हिमाचल के लोग हैं। आज जो दुख में, तकलीफ में, और आप समझ सकते हैं जब इतना बड़ा मकान किसने बनाया है उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है। और ऐसे में जो है कोई अपनी राजनीति करेगा तो उससे बात नहीं बढ़ेगी। ऐसे असंख्य लोगों के साथ हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हमें कहना चाहते हैं कि सारी पार्टियां जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, उन सबको इकट्ठा होकर के सरकार के साथ चल करके दिल्ली जो है जाना चाहिए। और वहां पर जो दिल्ली की सरकार है उनसे भी एकजुट होकर के मांग करनी चाहिए कि हिमाचल इस वक्त जो है तहस नहस हो गया है। अनेकों घर जो है नेस्तनाबूद हो गए, जो बच्चे वो रहने लायक नहीं है, खेती करने लायक नहीं रह गई है। तो हमारी जो है सहायता करो। और सबसे बड़ी सहायता यह है कि हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि राहत, पुनर्निवास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो सके। और दूसरा है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें संशोधन करके जो लोग जमीन की जरूरत है जिनको, उनको जो जमीन अलॉट की जाए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर कई बार होता है कि अगर मेरी सरकार है तो विपक्ष वाले बोलेंगे कि हाँ जिनको जमीन क्यों नहीं दे रहे आप, लेकिन जमीन तो तब देंगे जब जमीन होगी। जमीन तो बंद गई 1980 के बाद से। तो इसलिए सबको मिलकर के जो है वो आवाज उठानी चाहिए कि केंद्र सरकार हमारे को जो हमारी जमीन दे, फॉरेस्ट लैंड, ताकि जो लोगों को इस वक्त जो है दी जा सके, वो अपने घर बना सके, अपने लिए जो है कहीं शेल्टर जो बना सके।